प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने एम.ए. जैन विद्या तुलनात्मक धर्म दर्शन के 8वें पत्र के 5वीं इकाई में देश काल के संदर्भ में न्यूटन, लाइबनिज, ह्यूम, कांट और जैन दर्शन के विचारों का सम्यक रूप से चिंतन प्रस्तुत किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। आज इकाई 6 के अंतर्गत पाश्चात्य दर्शन में आत्मा, विशेष रूप से डेकार्ट, ह्यूम और कांट के चिंतन में आत्मा की अवधारणा के साथ साथ जैन दर्शन में आत्मा की अवधारणा पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। हमारा उद्देश्य जो है डेकार्ट, ह्यूम, इमैनुअल कांट के आत्मा संबंधी विचार को प्रस्तुत करना है, जैन दर्शन के आत्मा संबंधी विचार को प्रस्तुत करना है और फिर दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरा संसार जो है दो तत्वों का मेल है। कोई उसे प्रकृति और पुरुष का मेल कहता है, कोई उसे शरीर और आत्मा का मेल कहता है, कोई उसे चित्त अचित का मेल कहता है। तो ये चित्त, ये पुरुष, ये आत्मा, यही जीव यानी आत्मा है जिसका यहां हम अध्ययन करेंगे। जहां तक पाश्चात्य दर्शन की बात है, पाश्चात्य दर्शन का आधुनिक युग और आधुनिक युग के ये तीनों दार्शनिक डेकार्ट, ह्यूम और इमैनुअल कांट, ये तीन विचारधारा के प्रतिनिधि थे। आधुनिक युग में एक बुद्धिवादी विचारधारा थी। बुद्धिवादी विचारधारा की शुरुआत फ्रांस के महान दार्शनिक रेने डेकार्ट ने की थी। तो रेने डेकार्ट जो है ये बुद्धिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा जो है वो अनुभववादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला डेविड ह्यूम, कहते हैं कि जिसने अनुभववाद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। और ये जो दो विरोधी विचारधाराएं थी, एक विचारधारा जो ये कहती थी कि बुद्धि ही ज्ञान का आधार है, दूसरी विचारधारा जो ये कहती थी कि बुद्धि ज्ञान का आधार नहीं है, ज्ञान का आधार तो अनुभव है। और ये लंबे समय तक संघर्ष चल रहा था बुद्धिवाद और अनुभववाद की विचारधारा में। तो जरूरत थी एक ऐसे शख्सियत की दर्शन जगत में जो दोनों विचारधारा में समन्वय स्थापित करे, और हम समझते हैं कि वही शख्सियत पाश्चात्य दर्शन में जर्मनी के महान दार्शनिक इमैनुअल कांट ने पूरी की। और उसने बुद्धिवाद और अनुभववाद की विचारधारा में समन्वय स्थापित किया और इस कारण से उसका समन्वयवाद अत्यधिक प्रसिद्ध है। जहां तक आत्मतत्व की बात है, वो चाहे जीव रूप में हो, चाहे पुरुष रूप में हो, चाहे चित्त रूप में हो, चाहे आत्म रूप में हो, सब जगह उसका अपना महत्व है। आत्म तत्व का अपना महत्व है। डेकार्ट जो कि पाश्चात्य दर्शन का जनक माना जाता है और बुद्धिवादी अवधारणा को जन्म देने वाला माना जाता है, उसने अपने दर्शन की शुरुआत ही आत्म तत्व से की। आत्म तत्व से की, सबसे पहले उसने आत्म तत्व को खोजा और उस आत्म तत्व को खोजने के लिए उसने संदेह का सहारा लिया। संदेह की पद्धति से आत्म तत्व की खोज की। कहते हैं कि डेकार्ट का मानना था कि आत्मा एक शाश्वत सत्य है। उस शाश्वत सत्य तक पहुंचने के लिए संदेह एक माध्यम है और उस संदेह के माध्यम से हम कजिटो ergo sum, अर्थात मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये डेकार्ट के दर्शन का आत्म तत्व के आर्ष वाक्य माना जाता है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। डेकार्ट ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई कारण होता है। हम खड़े हैं, खड़े होने की क्रिया का कोई कारण है। हम बैठे हैं, बैठने की क्रिया का कोई कारण है। हम पढ़ रहे हैं,
पढ़ने की क्रिया का कोई कारण है। हम सोच रहे हैं, हम जग रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम खा रहे हैं और अंततः हम संदेह कर रहे हैं। तो इन सभी क्रियाओं का कोई न कोई कारण है, कर्ता है। अगर संदेह कर रहे हैं तो संदेह करने वाला होना चाहिए, अगर सोच रहे हैं तो सोचने वाला होना चाहिए, और जो सोचने वाला है दैट इज कॉल्ड सोल, वही आत्म तत्व है। इस तरह से मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मेरा अस्तित्व मेरे सोचने पर निर्भर करता है। तो मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ये कांट के आत्म तत्व का आर्ष वाक्य है, डेकार्ट के आत्म तत्व का आर्ष वाक्य है। और इसी तरह डेकार्ट ने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दो बातों को विशेष रूप से उल्लेख किया। एक तो उसने प्रातिभ प्रमाण दिया कि आत्मा स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, स्वयं ज्योति रूप है, स्वयं प्रकाश रूप है। ये सबको इंट्यूशन होता है कि दिस सोल एग्जिस्ट, आत्मा का अस्तित्व है, ये स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। आत्म तत्व का अपना अस्तित्व है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। इसलिए जो उसकी स्वतः सिद्धता है, स्वयं ज्योति स्वभावता है, इस कारण से वो कहते हैं कि प्रातिभ ज्ञान सबको आत्मा का होता है। इसलिए प्रातिभ प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। दूसरा प्रमाण दिया अखंडनीयता का। तो डेकार्ट कहता है कि आत्मा का खंडन नहीं किया जा सकता। अगर कोई खंडन करने का प्रयास भी करता है तो उस खंडन में भी आत्मा का अस्तित्व निहित है, और उसके लिए वो ये समझाना भी चाहता है कि यह एव ही निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम, कि उसके निराकरण में ही उसका अस्तित्व निहित है। यदि हम आत्मा के स्वरूप का निराकरण करना चाहते हैं तो प्रश्न उठता है कि कौन कर रहा है निराकरण। अगर मैं कहता हूं कि आई डू नॉट एग्जिस्ट, तो इट मीन्स हु इज सेइंग आई डू नॉट एग्जिस्ट। तो कौन कह रहा है कि मेरा अस्तित्व नहीं है? अब वो जो कह रहा है उसी से उसका अस्तित्व निहित है। इसलिए आत्मा को नकारने में, आत्मा का खंडन करने में ही आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेकार्ट ने आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए ये दो प्रमुख प्रमाण दिए कि आत्मा स्वतः सिद्ध है, स्वयं ज्योति रूप है, उसका अस्तित्व किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वो प्रकाश रूप है, प्रकाशमान है, सबको आत्मा की अनुभूति स्वतः होती है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व है। दूसरा अखंडनीयता का प्रमाण दिया कि उसका खंडन नहीं किया जा सकता, किसी भी स्थिति में खंडन नहीं किया जा सकता। जब भी हम उसका खंडन करने की कोशिश करेंगे तो उसके खंडन में ही उसका अस्तित्व निहित है। इसलिए आत्मा स्वतः सिद्ध रूप है और आत्मा का खंडन नहीं हो सकता। जहां तक आत्मा के स्वरूप की बात है, डेकार्ट कहता है आत्मा नित्य है, शाश्वत है, उसका कभी अंत नहीं होता, वो अनित्य नहीं कहा जा सकता। आत्मा चेतन है, उसको अचेतन नहीं माना जा सकता। आत्मा अभौतिक है, उसको भौतिक नहीं कह सकते, यानी जड़ सत्ता भौतिक है, वो तो अभौतिक सत्ता है, और उसमें कोई प्रसार नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई विस्तार नहीं, उसका गुण विस्तार नहीं है। तो ये एक तरह से उसका स्वरूप है। इसके साथ ही साथ डेकार्ट आत्मा को ज्ञेय मानता है। जब वो कहता है मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई एग्जिस्ट, इसके द्वारा ये मेरे सोचने पर निर्भर करता है। इसका मतलब कि उसका ज्ञान मेरे सोचने पर है, इसलिए आत्मा ज्ञेय है डेकार्ट के दर्शन में। और प्रश्न ये उठता है कि अगर आत्मा नित्य है, शाश्वत है, चेतन है, विभु है, अभौतिक है, ज्ञेय है, तो उसका आधार क्या है? व्हाट इज बेस ऑफ द सोल? आत्मा का आधार क्या है? आत्मा कहां रहती है? उसका स्थान कहां है?
डेकार्ट जो है उसके स्थान का निर्धारण करता है कि आत्मा का निवास स्थान पीनियल ग्लैंड है. लेट अस कंसीव हियर दैट द सोल हैज इट्स प्रिंसिपल सीट इन द पीनियल ग्लैंड. डेकार्ट का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेडिटेशन भाग 2. उस मेडिटेशन भाग 2 में वो कहता है कि लेट अस कंसीव हियर दैट द सोल हैज इट्स प्रिंसिपल सीट इन द पीनियल ग्लैंड. कि आत्मा का निवास स्थान पीनियल ग्लैंड में है, पुरातत्व नाड़ी में है, और वहां से इट रेडिएट्स फॉर थ्रू आउट द रिमाइंडर ऑफ बॉडी. वहां से वो सारे शरीर को गतिशील करती है. तो इसका मतलब कि आत्मा का आधार जो है वो पुरातत्व नाड़ी है. पीनियल का निवास स्थान कहाँ है? डेकार्ट ये मानता है कि आत्मा का निवास स्थान पीनियल ग्लैंड है, और पीनियल ग्लैंड में आत्मा रहती है और वहीं से वो पूरे शरीर को गतिशील करती है. तो पीनियल ग्लैंड इज पार्ट ऑफ बॉडी. अगर ये शरीर का हिस्सा है तो इसका मतलब कि वो भौतिक है. तो प्रश्न ये उठता है कि भौतिक शरीर का जो पार्ट हिस्सा पीनियल ग्लैंड है वो अभौतिक आत्मा का आश्रय कैसे हो सकता है? ये डेकार्ट के आत्मा के आधार पीनियल ग्लैंड मानने पे सबसे बड़ी बाधा होती है, लेकिन फिर भी वो पीनियल ग्लैंड को आत्मा का आधार मानता है. और अब प्रश्न उठता है कि अगर पीनियल ग्लैंड आत्मा का आधार है तो फिर वो आत्मा उस भौतिक शरीर में रहते हुए भौतिक शरीर के साथ संबंध कैसे स्थापित करती है? यानी अभौतिक आत्मा का शरीर से, भौतिक शरीर से संबंध कैसे होता है? तो कांट ने उसके लिए क्रिया प्रतिक्रियावाद का सिद्धांत दिया, इंटरएक्शनिज्म का सिद्धांत दिया कि क्रिया प्रतिक्रियावाद के माध्यम से आत्मा और शरीर में संबंध होता है. और इस क्रिया प्रतिक्रियावाद को उसने रथ और रथी के द्वारा समझाने की कोशिश की अपने मेडिटेशन भाग 2 में. जहां तक डेकार्ट की आत्म तत्व की जैन दर्शन से तुलना की करें तो इनमें काफी समानता देखने को मिलती है कि आत्मा का गुण दोनों में चैतन्य माना गया है. अर्थात डेकार्ट भी आत्मा को चैतन्य मानता है और जैन दर्शन में भी आत्मा को चैतन्य माना है, और दोनों ही दर्शनों में आत्मा को अभौतिक माना गया है. डेकार्ट भी आत्मा को अभौतिक मानता है, जैन दर्शन में भी आत्मा को अभौतिक माना गया है. दोनों ही दर्शन आत्मा को नित्य शाश्वत मानते हैं. ये नष्ट नहीं होता और शाश्वत है. दोनों ही दर्शनों में आत्मा को ज्ञेय माना गया है. डेकार्ट तो मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं के आधार पर आत्मा को ज्ञेय मानता है, जबकि जैन दर्शन में भी आत्मा को ज्ञेय माना है. विभिन्न प्रमाणों के द्वारा, यहाँ तक कि प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है. डेकार्ट ने संशय से आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया, तो जैन दर्शन में भी संशय से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि मिलती है. इसलिए दोनों दर्शनों में समानता है. इस समानता के पश्चात दोनों दर्शनों में हम असमानता भी देखते हैं. डेकार्ट आत्मा को नित्य अपरिणामी मानता है, जबकि जैन दर्शन का परिणामी नित्यत्ववाद प्रसिद्ध है. परिणामी नित्यत्ववाद यानी हर चीज में परिणमन और नित्यता होती है. द्रव्य की दृष्टि से आत्मा नित्य है, लेकिन पर्याय की दृष्टि से आत्मा में परिणमन होता है, इसलिए परिणामी नित्यत्व को स्वीकार किया गया है. डेकार्ट आत्मा को केवल ज्ञेय के रूप में मानता है, ज्ञाता के रूप में नहीं. जबकि जैन दर्शन में आत्मा ज्ञाता और ज्ञेय रूप दोनों है, यानी आत्मा को हम विभिन्न प्रमाणों से जानते भी हैं, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण ज्ञाता रूप भी है. डेकार्ट ने आत्मा का स्थान पीनियल ग्लैंड माना, जबकि जैन दर्शन में संपूर्ण शरीर और देह परिमाण की बात स्वीकार की जाती है. डेकार्ट आत्मा को बौद्धिक मानता है, जबकि जैन दर्शन में आत्मा अनंत चतुष्टयी है. बौद्धिक आत्मा तो कह सकते हैं कि वेयर देयर इज इंटेलेक्ट देयर इज सोल, वेयर देयर इज नॉट इंटेलेक्ट देयर इज नॉट सोल. यानी जहां बुद्धि है वहां आत्मा है, जहां बुद्धि नहीं वहां आत्मा नहीं, डेकार्ट के दर्शन में. जबकि जैन दर्शन में ऐसा नहीं है. जैन दर्शन में आत्मा के बहुत सूक्ष्म चिंतन हुआ है. यहाँ तक कि एकेंद्रीय जीवों में, द्विंद्रीय जीवों में, तीन्द्रीय, चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय जीवों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है. केवल बुद्धि तक आत्मा को नहीं माना गया है. डेकार्ट द्वारा आत्मा शरीर का संबंध ईश्वर की इच्छा से होता है, जबकि जैन दर्शन में आत्मा शरीर का संबंध कर्मों के प्रभाव से होता है.
इसलिए हम कह सकते हैं कि डेकार्ट और जैन दर्शन में आत्मा को लेकर के काफी अंतर देखने को मिलता है। अब जहां तक अनुभववाद का प्रतिनिधि दार्शनिक डेविड ह्यूम ने अपने पूर्ववर्ती बुद्धिवादी दार्शनिकों के आत्म तत्व संबंधी अवधारणा का चिंतन करने के पश्चात और खास तौर से उसके पूर्ववर्ती जितनी भी अवधारणाएं आत्मा के संदर्भ में थी, जो ये कहती थी कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, स्वतंत्र है, विभु है, ह्यूम ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ह्यूम कहता है कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटर्नल सोल, कोई नित्य आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी ह्यूम ने आत्मा की नित्यता को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ह्यूम का ये मानना था कि ज्ञान का आधार अनुभव है, और अनुभव जो है उसी का होता है जिसका हम प्रत्यक्ष करते हैं। अनुभव उसी का होता है जिसमें रूप रंग आकार होता है। अब जिसमें रूप रंग आकार नहीं है, ह्यूम को आश्चर्य होता है कि लोग आत्मा को अभौतिक मानते हैं, आत्मा को अमूर्त मानते हैं, और फिर भी कहते हैं कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, इंद्रियों के द्वारा आत्मा की अनुभूति होती है। अरे जब रूप रंग आकार नहीं है आत्मा में, तो इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? तो चूंकि अनुभववादी ह्यूम बुद्धि को मानता नहीं और अनुभव के द्वारा आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता, इसलिए उसने आत्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, और खास तौर से नित्य आत्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया कि आत्मा नित्य नहीं है, आत्मा शाश्वत नहीं है, आत्मा विभु नहीं है। आत्मा अगर कुछ है तो प्रत्यक्षों का समूह है, प्रत्यक्षों का समूह। यानी ह्यूम ये कहता है कि दर्शन जगत में लोगों ने जब नित्य आत्मा की अवधारणा को स्वीकार किया, तो मुझे भी लगा कि हो सकता है कुछ हो, तो मैंने भी उसको पाने के लिए अपने अंदर में प्रवेश किया, और जब अंतर में प्रवेश किया तो मुझे केवल कुछ आते जाते विचार मिले, कुछ आते जाते प्रत्यक्ष मिले, कुछ आते जाते अवधारणाएं मिली, कल्पनाएं मिली, और उसके अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं मिला जिसे हम कह सकें कि कोई नित्य आत्मा है, कोई शाश्वत आत्मा है। तो इसलिए ह्यूम इस निष्कर्ष पर पहुंचने में देरी नहीं की कि द सोल इज नथिंग बट ए बंडल ऑफ परसेप्शन। आत्मा जो है वो प्रत्यक्षों के समूह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आत्मा के संदर्भ में ह्यूम ने एक अलग विचार प्रस्तुत किए, यानी नित्य आत्मा के विचार को अस्वीकार कर दिया। इसलिए जहां तक जैन दर्शन से तुलना की बात करें तो जैन दर्शन से कोई आत्मा के संदर्भ में ह्यूम की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि ह्यूम अनात्मवादी है, जैन आत्मवादी है। ह्यूम आत्मा को भ्रम रूप में, अनित्य रूप में मानता है, जबकि जैन आत्मा को भावात्मक प्रत्यय के रूप में मानते हैं। ह्यूम आत्मा को अनित्य मानता है तो जैन दर्शन में परिणामी नित्य माना गया है, इसलिए दोनों में कोई विशेष तुलना नहीं हो सकती। अब जो तीसरी विचारधारा थी, समन्वय की विचारधारा, जिसका प्रतिनिधित्व इमैनुअल कांट ने किया। इमैनुअल कांट ने आत्मा के अस्तित्व को और आत्मा के स्वरूप को एक वाक्य में स्पष्ट करने की कोशिश की कि द सोल इज ट्रांसेंडेंटल सिंथेटिक यूनिटी ऑफ प्योर अपरसेप्शन, अर्थात आत्मा अतीन्द्रिय समन्वयात्मक अद्वय विशुद्ध अप्रोक्षानुभूत रूप है। यानी वो कहता है कि पहली बात, आत्मा अतीन्द्रिय है, ट्रांसेंडेंटल, आत्मा अतीन्द्रिय है, यानी आत्मा इंद्रियों पर निर्भर नहीं है, इंद्रियातीत सत्ता है, वो इंद्रियों की पहुंच से दूर है, इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए उसको अतीन्द्रिय माना। सिंथेटिक यानी समन्वय, बहुत सारी चीजों का समन्वय है, विचारों का समन्वय है, अवधारणाओं का समन्वय है, संकल्पों का समन्वय है, संवेदनाओं का समन्वय, सब कुछ उसमें समन्वित रूप में है। यूनिटी, वो अद्वय है, एक है, और प्योर विशुद्ध है, और अपरसेप्शन अप्रोक्षानुभूति से उसका ज्ञान होता है, और वो आत्मा अज्ञेय है। कांट आत्मा को अज्ञेय, सोल इज अननोएबल बट इट इज अनडिनाएबल, हम इसे नकार नहीं कर सकते, बट ये इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये अज्ञेय है क्योंकि इंद्रियों के द्वारा इसको जाना नहीं जा सकता, इसलिए अज्ञेय कहते हैं। जहां तक तुलना की बात है जैन दर्शन में से,
दोनों में आत्मा अमूर्त है, दोनों में आत्मा पूर्ण है, दोनों में चैतन्य रूप है, दोनों में शुद्ध रूप है, दोनों में शक्ति रूप है, लेकिन असमानता भी काफी है। कांट आत्मा को ज्ञाता रूप में मानता है तो जैन दर्शन आत्मा को ज्ञाता के रूप में मानता है। कांट एकात्मवाद के रूप में प्रसिद्ध है तो जैन दर्शन अनेकात्मवाद के रूप में। कांट में अप्रत्यक्षानुभूति आत्मा की होती है तो यहाँ विशिष्ट योगियों को ही प्रत्यक्षानुभूति माना गया है। आत्मा अज्ञेय सत्य है, जबकि जैन दर्शन में आत्मा ज्ञेय सत्य है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस इकाई के अंतर्गत डेकार्ट, ह्यूम और कांट की आत्मा संबंधी अवधारणा को जैन दर्शन से तुलनात्मक ढंग से विवेचित किया गया और इन सभी दर्शनों में आत्मा की अवधारणा स्पष्ट